हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आप में से बहुत सारे लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उनको एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता है कि कब हमें कॉल ऑप्शंस बाय करना और कब हमें पुट ऑप्शंस बाय करना है। तो जिन भी लोगों को ये फाइंड करने में दिक्कत आ रही है, उनके लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होने वाला, स्पेशली अगर आप नए मार्केट में एंट्री किए और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप ऑप्शन चेन को देखते हुए आसानी से डिसाइड कर सके कि हमें यहां पे कॉल ऑप्शंस बाय करने की जरूरत है या फिर पुट ऑप्शंस बाय करने की जरूरत है, हमें सी बाय करना है या पी बाय करना, वो आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन को देखते हुए कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। और यहां पे अगर आप प्राइस सेक्शन की मदद लेंगे तो आपको और एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव हो जाएगा। तो इसी के लिए सबसे पहले यहां पे हम आ गए हैं ऑप्शन चेन में, और यहाँ पे इसका इस्तेमाल हम किसी भी स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल चाहो तो आप निफ्टी और इनफैक्ट बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टॉक्स के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में हम ऑलरेडी ये सारा कुछ इंप्लीमेंट कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया। ऑप्शन चेन आपको क्लैरिटी के साथ दिख रहा होगा, और ये ऑप्शन चेन है आपका एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब यहां पे हमें क्या फाइंड करना, यहां पे हमें दो चीज फाइंड करना। सबसे पहला है ओपन इंटरेस्ट और दूसरा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ये दो हमें क्रूशियल इंफॉर्मेशन देगा मार्केट के ट्रेंड और सेंटिमेंट के बारे में भी, कि यहां पे हमें क्या करना है, कॉल ऑप्शंस की तरफ जाना है या फिर पुट ऑप्शंस की तरफ जाना है। और इसके साथ आपको यह भी इंफॉर्मेशन मिलेगा कि आज हमें क्या ट्रेडिंग अवॉइड करने की जरूरत है। अगर हमें यहां से कोई क्लियर या फिर सटीक इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है कि हमें कॉल साइड की तरफ जाना या पुट साइड की तरफ, तो वहां पे हम क्या करेंगे, हम ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे। तो हमें ये इंफॉर्मेशन भी देता है कब हमें ट्रेड नहीं करना है, और ट्रेड नहीं करना भी हमारे लिए एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होता है, क्योंकि लॉसेस को अवॉइड करता है। तो यहां पे देखिए, कोई भी आप यहां पे ऑप्शन चेन देख सकते हैं, चाहे आप एनएससी का देखो या फिर किसी भी ब्रोकरेज फर्म का देखो, आपको ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पे फोकस करने की जरूरत है। ये सेक्शन है आपका ओपन इंटरेस्ट, और इधर वाला है पुट साइड वाला, और ये वाला है कॉल साइड में। यहां पे भी हमें इस ओपन इंटरेस्ट सेक्शन पे फोकस करने की जरूरत है। तो अगर आप अच्छे से वॉच करो तो क्या दिखेगा कि हमें कॉल साइड की तरफ ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, यानी ओपन इंटरेस्ट यहां पे आपका हाई है, और पुट साइड की तरफ जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहां पे हमें लो देखने को मिल रहा। और हम जब ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया कि हम किस एंगल से देखते हैं, हम राइटर के नजरिए से देखते हैं। यानी यहां पे हम फोकस करेंगे पुट राइटर्स, इधर हम मानेंगे एक ही आपका पुट राइटर्स है, और कॉल की तरफ हम मानेंगे कि कॉल राइटर्स है। तो ओपन इंटरेस्ट किसका है, कॉल राइटर्स का है, और कॉल राइटर्स का व्यू क्या होता है मार्केट को लेके, निगेटिव व्यू होता है। दैट मींस टू यहां पे हमें निगेटिव साइड की तरफ जाने के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत है। यानी सबसे पहले यहां पे हम क्या फाइंड करेंगे, हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। लेकिन ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम फाइंड कहां पे करेंगे, क्योंकि अगर आपका कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो एक और चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। हम जो यहाँ पे पीसीआर निकालते हैं, यानी पुट कॉल रेशियो निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं, पुट साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट। अगर कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, दैट मींस टू पीसीआर यहां पे आपका कम होगा, यानी पीसीआर आपका 0.8 होगा या 0.7 होगा या फिर 0.6 भी हो सकता है। दैट मींस टू पीसीआर हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, पीसीआर इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट यहां पे आपका एक्सट्रीमली ओवर सोल्ड है, यानी पहले बहुत सारे सेलर्स अवेलेबल हैं, तो और ज्यादा सेलिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए इस सिचुएशन में क्या करना है, पहले से सेलर्स अवेलेबल है तो सेलर्स प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, इसलिए हमें कहां पे सेल करना है ये हमें थोड़ा सा सतर्क होकर करने की जरूरत है। इसलिए यहां पे हम क्या स्ट्रेटजी फॉर्म करेंगे, इसलिए यहां पे हम सेल ऑन राइज वाला स्ट्रेटजी फॉर्म करते हैं। आपने सुना होगा कि अभी हमारा बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटजी काम करेगा, सेल ऑन राइज काम करेगा, वो आता है यहीं से, क्योंकि पीसीआर आपका कम है, और कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट अगर स्लाइटली ज्यादा रहता है तो फिर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनरली जब हाई होता है तो आपका 0.8 0.7 0.6 पे आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना, हमें यहां पे सेल ऑन राइज, यानी जब मार्केट आपका ऊपर जाता है, ऊपर जाने का मतलब कि कोई रेसिस्टेंस लेवल के करीब आता है, तो वहां पे हमें क्या करना है, वहां से अगर रिवर्सल दिखाया तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करके सेल साइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, और ये ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल होगा। मतलब यहां पे ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो आपको पुट ऑप्शंस में बाई करने की जरूरत है। अब वो हमें कैसे डिसाइड करना है कहां पे सेल करेंगे, तो देखना है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। आपका 550 के लेवल पे है, 560 के लेवल पे है, और 570 के लेवल पे। मतलब इन तीनों में से किसी भी जगह पे जाने के बाद
अगर ये रिवर्सल दिखाता इस तरीके का, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम सेल कर सकते हैं, यानी यहां पे हम पुट ऑप्शंस की तरफ जा सकते हैं, यानी यहां पे हम पीई बाई करेंगे। तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। चलिए हम इसके चार्ट को देख लेते हैं, वहां से हमें और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। अब हम यहां पे एसबीआई के चार्ट पे आ गए। तो देखिए आज मार्केट आपका ऊपर गया है, और ऊपर आपका 560 के लेवल पे हमने ऑलरेडी देखा था कि वहां पे क्या था, वहां पे हमें कॉल साइड की तरफ ओपन इंटरेस्ट ज्यादा था। दैट मीन्स ये लेवल रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा, और यहीं से प्राइस आपका नीचे आना स्टार्ट हुआ। दैट मीन्स टू 550 पे आते ही हम यहाँ 555 के आते ही हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ जाएंगे। और देखिए ऑल द वे मार्केट आपका 540 करीब गया, यानी 15 पॉइंट का प्रॉफिट हमें पहले कुछ मिनटों में ही मिल गया। दैट मीन्स टू 3% का रिटर्न। और ये हमने कैसे डिसाइड किया है कि यहाँ पे हमें पुट ऑप्शंस बाई करने की जरूरत है। ऑप्शन चेन के बेसिस पे हमने यहां पे डिसीजंस लिया, और ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है। आप चाहो तो इसके बेसिस पे फ्यूचर्स में भी ट्रेड ले सकते हो। वो किस तरफ, वो आपका सेल साइड की तरफ। मतलब यहां पे सिर्फ हमने ट्रेड डिसाइड नहीं किया, हमने यहां पे ट्रेंड भी फाइंड किया कि आज हमें सेल ऑन राइज करना है, और ये आपका कई दिनों से कंटिन्यू है। इससे पहले भी आपने देखा होगा ऊपरी लेवल पे सेल किया होगा, प्रॉफिट मिला होगा। 3 फरवरी को भी, आज 6 फरवरी को भी यही काम होता हुआ दिखा। आपका 31 जनवरी को भी यही काम होता है। मतलब पिछले कुछ दिनों से यही सेंटिमेंट है और यही ट्रेंड चलता आ रहा। और इसका आइडिया कहां से मिलता है, इसका आइडिया हमें ऑप्शन चेन से मिलता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बोलते हैं कि आज आपका बाय ऑन डिप्स है और सेल ऑन राइज है। ये खुद से भी काम कर सकते हैं। अब यही चीज हम देखते हैं दूसरे स्टॉक से। उससे पहले एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, और ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में भी सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके लिए बेहतरीन मौका है। हमने इसके लिए कोर्स डिजाइन किया है, और कोर्स में हमने इस तरीके से आपको सारा कुछ बताया कि आप अपना ट्रेडिंग डिसीजंस खुद से ले सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, नहीं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके जरूर कोर्स को विजिट कीजिए, पसंद आता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टॉक्स हमने पिक किया है वो है हमारा एचडीएफसी बैंक। अब देखिए एचडीएफसी बैंक में यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ऑप्शन चेन को देख रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं जिससे हमें ज्यादा विजिबिलिटी देखने को मिलेगा। तो देखिए यहां पे भी हम सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे, ओआई पे फोकस करेंगे, कॉल साइड की तरफ और पुट साइड की तरफ। तो यहां पे अगर आप ओआई पे फोकस करो, कॉल साइड और पुट साइड की तरफ, तो हम क्या देखते हैं, इधर भी कॉल राइटर्स थोड़े से ज्यादा हावी है और पुट राइटर्स थोड़े से कमजोर हैं। दैट मीन्स टू क्या है, निगेटिव सेंटिमेंट हावी, यानी पुट ऑप्शंस बाय करने वाले यहां पे थोड़े से ज्यादा हावी हैं। यानी यहां पे अगर हमें ट्रेड लेना है तो पुट ऑप्शंस बाय करना होगा। और जब भी आपका कॉल साइड की तरफ पीसीआर थोड़ा सा ज्यादा हावी रहता है, तो यहां पे हमें क्या करना, सेल ऑन राइज काम करने की जरूरत है। और साथ ही साथ हम क्यों कर रहे हैं, यहां पे लोअर लेवल से भी हमें खरीदारी देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट और मूड भी देखना। मार्केट का सेंटिमेंट और मूड कैसा है, निगेटिव है। तो इसीलिए जो सेंटिमेंट अगर यहां पे पॉजिटिव होता तो थोड़ा सा यहां पे सेल ऑन राइज हम अवॉइड करते, फिर हमें सिचुएशंस को देखना होता कि ऑप्शन चेन क्या बता रहा, फिर उसके बेसिस पे काम करते हैं। तो सेंटिमेंट को सपोर्ट कर रहा ऑप्शन चेन, इसलिए ये सारा ट्रेड हमारा एक्यूरेट साबित हो रहा रिसेंट टाइम्स में। और ऐसे ही हम क्या देख रहे हैं कि ये कहां कहां पे हो रहा है, 1660 और आपका 1700, इन सारे जगहों पे होता हुआ दिख रहा है। तो इन सारे जगहों पे अगर प्राइस दिखता है और थोड़े से सेलर्स अवेलेबल दिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट ऑप्शंस बाइंग करना प्रेफर करेंगे। ये नहीं हमें यहाँ पे पुट ऑप्शंस बाय करना हो तो डिसाइड कर ले, लेकिन कहाँ पे बाय करना वो भी हमें ऑप्शन चेन से ही आइडिया मिलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए हम इसके थोड़े से चार्ट पे भी चल के देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हमें सही इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा। तो अगर आप यहां पे पिछले कुछ दिनों से देखो तो देख सकते हो आपका 1660 से ही नीचे लौटा है, उस टाइम भी वही होगा। और आज भी अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आपका 1660 के करीब से थोड़ा सा ऊपर जाके 1660 को क्रॉस किया है, तो 1670 से आपका वापस नीचे साइड की तरफ लौटा है। तो अगर आप यहां पे नीचे लौटने के बाद 1660 के नीचे भी सेल साइड की तरफ ट्रेड लेते हो तो आपको आसानी से 20 पॉइंट, दैट मीन्स टू यहाँ पे आपको 1% के करीब का प्रॉफिट आपको आसानी से मिलता हुआ दिख गया। और अगर आप ऑप्शंस में भी ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे आपको ठीक ठाक प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे काम करने की जरूरत है। ऑप्शन चेन को देखते हुए आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो कि कॉल साइड की तरफ जाना है या फिर पुट साइड की तरफ जाना है। अगर यहाँ पे हमें ऊपरी लेवल पे सेल साइड की तरफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेलिंग अवॉइड करेंगे।
मार्केट नीचे से भी ऊपर जाता है, लेकिन नीचे से एग्जैक्ट कहां से जाएगा वो कह पाना मुश्किल है। कई बार आपका ये बेफालतू में स्टॉप लॉस हिट करेगा और वहां से रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे यहां पे देखिए रिकवरी दिखा रहा था, एक ही बार आया स्टॉप लॉस हिट कर दिया, प्राइस नीचे आ रहा था, एक ही बार आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो इस तरह के स्पाइक हमें जनरली देखने को मिल जाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा सेफ्टी बरतते हुए वो सारा कुछ करने की जरूरत है। और यही काम आप क्या कर सकते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं। इसके ऑप्शन चेन को देखते हुए भी आप ये सारा कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कॉल ऑप्शंस बाय करना या फिर पुट ऑप्शंस। तो उम्मीद करते हैं ये स्ट्रेटजी काफी सिंपल सा, और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं फिर भी आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आ गया होगा, और इसको थोड़ा सा पेपर टेस्टिंग करके या फिर बैक टेस्टिंग करके आपको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, डायरेक्ट इंप्लीमेंट नहीं करना है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।